हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी में कहें तो शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। यहाँ पर आपको बता दें, शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं जिसमें डायरेक्ट डेटा दे दिया जाता है, और जो दूसरे प्रश्न होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज बेस। तो आज के जो हम क्लास में करने वाले हैं वो करने वाले हैं डेटाबेस क्वेश्चन। डेटाबेस क्वेश्चन कैसे होते हैं? इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, एक डेटा पर आधारित कुछ नंबर दे देंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। और जो लैंग्वेज बेस होते हैं उसमें आपको एक लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? जैसे किसी संख्या को हम इतने से भाग करते हैं तो इतना आता है शेषफल, इसी संख्या को हम इतने से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज बेस में। जबकि डेटाबेस में डायरेक्ट आपको डाटा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें शेषफल क्या आएगा। तो हम दोनों प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, लेकिन जो आज की क्लास में हम लोग अभ्यास करने वाले हैं वो करेंगे डेटाबेस क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर जो रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित आपके अंदर आज तक कोई डाउट था तो आज वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल के साथ साथ कुछ ट्रिक्स के विषय में भी जानेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। दोस्तों, शेषफल प्रमेय स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्या है बेसिक बातें? क्योंकि इन्हीं बेसिक बातों पर आपके प्रश्न का आंसर डिपेंड करता है। तो इसमें ये जो बेसिक बातें हैं इनको समझ लेना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर जो आप बहुत जल्दी में आंसर करना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहीं पर 2 से भाग किया 5 को, बहुत बेसिक बात आपको लगेगी लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। तो जब हमें 5 से भाग करना है 2 से हमें भाग करना है 5 को, तो हम कैसे करते हैं? 2 दूनी 4। आप बचपन में करते होंगे। नीचे बचा 1, तो जो नीचे संख्या बचती है ये होती है शेष, या कहें शेषफल। ये होता है भागफल यानी क्वोशिएंट, ये होता है भाजक यानी डिनोमिनेटर, ये होता है डिविडेंड या हम कहें भाज्य। ये हमने पहली क्लास में ही बात की थी। तो आज हम लोग क्यों बता रहे हैं आपको? आज हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं इस पे, क्योंकि जैसे आप कहीं पे लिखते हैं, लिखा है आपको, इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2, लेकिन आपको पता है ऊपर वाली संख्या हमेशा नीचे वाली संख्या से छोटी रहनी चाहिए, ना तो इसके बराबर होनी चाहिए ना ही इससे बड़ी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी है, तो इसको हम छोटी करेंगे। छोटी करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2। 2 दूनी 4, 1 5 लिखा तो वही है। तो यानी हम इस संख्या को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो कहीं पर इस प्रकार की संख्या लिखी है, तो आपसे अगर जो पूछा जाता है कि बताइए शेषफल कितना होगा, तो यहाँ ऊपर वाली संख्या आप देख के तुरंत बता देंगे इसमें शेषफल कितना आएगा। शेषफल आएगा 1। अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या ले लीजिए। जैसे कहीं पे लिखा है 3 सही 2/7। अब आपसे पूछे कि इसमें बताइए शेषफल कितना है, यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पे जो आपको पता है ये तो संख्या पूरी है, लेकिन ये जो संख्या है बटे के, जिसके बटे में कोई संख्या दी गई, तो ऊपर वाली संख्या मैंने बताया यही शेषफल होती है। कैसे होती है? ये लिखा है क्या? 7 त्रिक 21 2 23, यानी ये लिखा है 23/7, लेकिन इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। तो कैसे लिखा? हमने लिखा 3 सही 2/7, यानी 7 त्रिक 21 2 23, 23/7 को हमने ऐसे लिखा। तो इसमें शेषफल क्या हो जाएगा? इसमें शेषफल हो जाएगा 2। तो अगर जो आपसे कहीं पे पूछे कि 23/7 का शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 2। आप ये तरीका अपनाइए, चाहे तो आप देसी मेथड अपना के चेक कर सकते हैं। 7 को हमने 23 से भाग किया, मतलब 23 को हमने 7 से भाग किया, तो क्या गया? 7 × 21, यहाँ पे बचा 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी शेषफल 2 आ रहा है। तो शेषफल कौन सी संख्या होती है? जिसके नीचे कोई संख्या दी गई तो यही ऊपर वाली संख्या शेषफल होती है। अब आगे बात करते हैं। जैसे कहीं पर आपको बटे में कोई संख्या दिख जाए, क्या दिख जाए? जैसे 3/5 दिख जाए, तो ये ऊपर वाली संख्या शेषफल होती है, नीचे वाली संख्या भाजक होती है, नहीं जिससे हम भाग करते हैं, या कहें डिनोमिनेटर होती है। तो हमारी शेषफल इसमें क्या है? 3/5 का शेषफल क्या होगा? 3 होगा। इसी प्रकार अगर जो कहीं पे लिखा है 12/5, तो इसका शेषफल क्या होगा? तो इसको हम पहले सही करेंगे। कैसे सही करेंगे? इसको जब सही करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा,
हो जाएगा 10, बचेगा शेषफल कितना 2। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 सही 2/5, 5 दूनी 10, 2 12, लिखा तो वही है, हमने ऐसे लिख लिया। तो अब इसमें शेषफल क्या होगा, आपको दिख रहा है 2। तो चाहे अगर हम पूछें 12/5 में शेषफल क्या होगा, तो शेषफल आप बता देंगे कि 2 होगा। या चाहे तो देसी तरीके से कर सकते हैं, इसको भाग करिए 12 से तो आपको 2 शेषफल मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं। आगे जैसे आपको कहीं पे दिख गया 7/9, तो इसमें पूछे आपको शेषफल क्या, तो शेषफल ऊपर वाली संख्या होती है, फटाक से आप बता देंगे ऊपर वाली संख्या शेषफल होती है। तो इन्हीं सब बातों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अपने प्रश्नों में। और आज हम सीखेंगे ट्रिक्स, तो उन ट्रिक्स के माध्यम से आप सेकंडों में आंसर कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है 5/7, इसमें आपको बताना है कि शेषफल क्या है। तो मैंने बताया जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो, यानी ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से छोटी हो, तो वही हमारा शेषफल होती है। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है 7/8, इसका शेषफल क्या होगा। तो हमने बताया ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली संख्या से छोटी है तो वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो 7/8 का शेषफल क्या हो जाएगा 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 की पावर 20/4। अब इसमें आपको बताना है शेषफल क्या होगा। तो इसको आप देख सकते हैं कि ऊपर जो संख्या दी गई वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1 की पावर 20, लिखा तो वही है /4, लिखा तो वही है, लिखा तो 5 ही है। इसको 4 1 + 5 यानी 5 की घात 20 ही लिखा, लेकिन हमने इसको तोड़ लिया। कैसे तोड़ लिया, हमने इसको लिख दिया 4 + 1/4। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे जब आप देखेंगे कि 4, इसको हम कैसे कह सकते हैं, जब हम 4 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शेषफल 0। और जब 1 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 1। हमें शेषफल ही तो निकालना है। तो आप इसको डायरेक्ट देखिए ना, यहाँ पे जब आप 4 से 4 को भाग करेंगे, कैसे मैं क्यों बता रहा हूँ देखिए, थोड़ा आपको लग रहा होगा शॉर्टकट बता रहे हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हो गया 0। इसको हम कैसे, इसको हम लिखते हैं 4/4। तो 4/4 का मतलब क्या होता है, शेषफल कितना आएगा, जब 4 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 0। तो यहाँ से तो शेषफल आपको मिल गया 0, लेकिन 1/4 में आपको शेषफल मिलेगा कितना 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इधर से हो गया 0 + 1 = 1। तो हमने 5 की पावर 20/4 को हमने लिखा 4 + 1/4। फिर हमने क्या किया, हम जानते हैं कि 4 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 0। तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब आ गया, क्योंकि ये संख्या जो 4 है ये 4 के भी बटे में होगी और 1 की भी बटे में होगी, क्योंकि दोनों के नीचे है। तो इस जब 4 के बटे करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन जब 1 के बटे करेंगे तो ऊपर वाली संख्या आप देखते हैं छोटी हो गई। जैसे छोटी ऊपर वाली संख्या हुई यही हमारा शेषफल हो गई। अब दोस्तों थोड़ा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर जो आपको कोई डाउट रह गया हो तो अगले सवाल से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से है 7 की पावर 15/6। तो इसको भी वही उसी प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 6 + 1 की पावर 15/6, ये लिखा ना। तो जब 6 को आप 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि और जब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 जो है ये 6 से छोटा है, तो इसके जब नीचे 6 आएगा तो यहाँ से शेषफल हमें 1 ही मिल जाएगा। तो शेषफल क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब अगले एक प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हम एक ही प्रकार के क्वेश्चन करेंगे लगभग 3-4, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो इसको हम इसमें भी हमें बताना है कि शेषफल कितना बचेगा, तो इसको वही करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 8 + 1 की पावर 13/8। तो जब 8 के नीचे हम लाएंगे 8 को, तो यहाँ से हमारा शेषफल 0 हो जाएगा, लेकिन जब 1 के नीचे आएगा तो यहाँ से शेषफल 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। या इसी सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपको पता है 9 की पावर 13 को हम लिख सकते हैं 9 × 9 × 9। ऐसे कहाँ तक 13 बार गुणा होगी, कितनी बार 13 बार गुणा होगी।
और बटे में सभी के कितना होगा, बटे होगा 8। तो 8 का मतलब क्या है कि इन सभी के संख्याओं के बटे में 8 है। तो जब 8 है, अब इसको 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। ऐसे जब यहाँ पर 8 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। जब यहाँ पर भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे 1 कितनी बार आएगा, 1 की गुणा होगी 13 बार, 1 गुणे 1 गुणे 1, ऐसे कितनी बार होगा, 13 बार। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, ऊपर आएगा 1, क्योंकि 1 की चाहे इतनी बार गुणा करें 1 ही रहता है। नीचे हो गया 8, और हमने बताया जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो जाए तो वही हमारा शेष हो जाती है। तो यहाँ से भी शेषफल कितना आ गया, 1। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 25 की पावर 29 बटे 24। तो इसमें भी बताना है आपको कि शेषफल क्या होगा। तो उसी प्रकार से चाहे आप इसको 25 गुणे 25 ऐसे आप करेंगे तो 29 बार आएगा, और बटे 24। तो जब 24 से 25 को भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, इसको भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, इसको आगे करते जाएंगे तो 29 बार 1 आएगा। तो उन सभी की गुणा करेंगे तो उन 1 को हम चाहे कितनी भी बार गुणा करें वो 1 ही रहता है। तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 1 बटे 24। हमने बताया ऊपर की संख्या जैसे नीचे संख्या छोटी होती है तो वही हमारा शेषफल आ जाती है। तो यहाँ से भी शेषफल कितना आएगा, 1। और अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 13 की पावर 200 बटे 12। अब इसको भी बताना है इसमें शेषफल क्या आएगा। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 13 गुणे 13 गुणे करते जाइए कितनी बार, 200 बार, और बटे में क्या है, बटे में है 12। तो यहाँ से भी भाग करेंगे तो सभी में 1 1 ऊपर आएगा, कितनी बार, 200 बार बटे 12। तो ऊपर क्या आ गया, 1। तो इसका भी शेषफल क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 बटे 12 बन जाएगा, और ऊपर वाली संख्या होगी जो छोटी होगी 12 से वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 बटे 12। तो हमने किस प्रकार के प्रश्न किए, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। जो पहला प्रश्न किया वो किया था हम लोगों ने, क्या क्या प्रश्न किए थे। पहला किया था 8 बटे 7, दूसरा किया था 5 की पावर 20 बटे 4, तीसरा किया था 7 बटे 15 की पावर 6, 9 की पावर 13 बटे 8, और किया था 25 की पावर 29 बटे 24, और 13 की पावर 200 बटे 12। तो ये प्रश्न हमने 2 प्रकार से करने सीखे थे। एक बार तो इसको हम 8 + 7 + 1 में तोड़े थे, इसे इसको +4 + 1 में तोड़े थे, इसको 6 + 1 में तोड़ के किए थे। और दूसरा हमने क्या किया था, हमने कहा था कि इन सभी संख्याओं को, जैसे आप 7 है इसको आप लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। तो ऐसे सभी में देखेंगे कि ऊपर शेषफल 1 1 आ रहा था। तो हमने 2 प्रकार से किया था। कैसे किया था हमने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो पहला बताया था उसमें तो हमने जैसे 9 की पावर 13 बटे 8 है, इसको हमने पहले बताया था, इसको 8 + 1 बटे 8 की पावर 13 करके आप करेंगे तो इसमें जब 8 को आप 8 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, और जब 1 को करेंगे तो 1 जो होगा ये 8 से छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इनको 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल आपका 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि 9 की पावर 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम करेंगे भाग। जब 8 से भाग करेंगे तो सभी में ऊपर 1 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आगे भी हमने एक ही तरीके से बताया था, इसको 25 वाले मतलब खोल के इसको कैसे करेंगे। तो इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, 24 + 1 करके। तो हमने 2 तरीके सीखे, एक तो प्लस वाला करके और दूसरा 24 वाला। लेकिन दोनों तरीकों में हमने जो प्रश्न किए, यानी जो हमने अभी तक प्रश्न किए थे सभी टाइप के, कौन कौन से प्रश्न किए थे, 8 बटे 7, 5 की पावर 20 बटे 4, 7 की पावर 15 बटे 6, 9 की पावर 13 बटे 8। इन सभी प्रश्नों में हमने देखा जो इनका सभी का आंसर आ रहा था वो सभी का आंसर 1 आ रहा था। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक निकल के आई, या ट्रिक कहिए या फंडा कहिए, जो भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिक तभी निकल के आती है जब आपको बेसिक पता होंगे। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ से एक ट्रिक निकल के आई। क्या ट्रिक निकल के आई, मैंने बताया था मैं प्रश्न के बीच बीच में आपको ट्रिक भी पता चलूँगा। तो यहाँ से ट्रिक निकल के आई कि अगर जो आप देखेंगे क्या है ट्रिक, कि ऊपर वाली संख्या अगर जो नीचे वाली संख्या से 1 बड़ी है, घात में ऊपर चाहे कुछ भी दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कैसे, जैसे हम यही सवाल ले लेते हैं 5 की पावर 20 बटे 4।
इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऊपर वाली संख्या 5, नीचे वाली संख्या 4 से 1 बड़ी है। तो हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 बड़ी है, पावर चाहे सम हो विषम हो, चाहे कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इन प्रश्नों, अगर इस प्रकार के कहीं पे प्रश्न आपको दिखाई दे जाएं तो आप तुरंत देख के आंसर कर सकते हैं कि उनका आंसर 1 आएगा। तो अगर जो सवाल आता है इस प्रकार का, दोस्तों ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर एग्जाम में गलत हो जाते हैं। अगर जो आपको पता नहीं है कि 25 की पावर 29 को जब 24 से भाग करेंगे तो शेषफल कैसे आएगा, कितना आएगा, तो आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको करने का बस यही फंडा होता है। मैंने पहले बताया कि इसको 24 + 1 तोड़ के कर सकते हैं, या 24 × 24 ऐसे 29 बार करके आप हल कर सकते हैं। लेकिन आपने दोनों तरीकों में देखा कि इस प्रकार के सवालों में जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो क्यों 1 आता है, तो हमने बताया कि अगर जो कहीं ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 बड़ी है, घात कुछ भी हो, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे हम कह दें 7 की पावर 502 और बटे कर दें 6, तो आप देख रहे हैं ऊपर की पावर जो है, ऊपर की जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से 1 बड़ी है, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 बड़ी है, पावर चाहे सम हो विषम संख्या हो, छोटी पावर हो बड़ी पावर हो, कोई मतलब नहीं, पावर आपको देखना ही नहीं। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या से, कितनी, 1, बस 1 का अंतर होना चाहिए। अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 बड़ी है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये हो गई पहली ट्रिक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो वहां से निकल के आएगी दूसरी ट्रिक। अगला प्रश्न है 7/8। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या है। तो हमने बताया था ऐसे प्रश्नों को, जब हम पहले बेसिक बातें बता रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, ऊपर वाली संख्या शेषफल होती है और नीचे वाली संख्या भाजक होती है। तो शेषफल इसका क्या आ जाएगा, 7/8 में शेषफल क्या होगा, 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 4 की पावर 20/5। अब इसमें बताना है आपको शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे, पहले हम ऐसी घात में तोड़ लेते हैं जो 5 के पहाड़े के अगल बगल आए। क्यों तोड़ते हैं, जिससे हमारा सवाल सरल हो जाएगा। कैसे सरल हो जाएगा हम समझते हैं अभी आगे। जैसे 5 है नीचे, तो हम ऊपर वाली संख्या को ऐसी घात में बदल लेते हैं जो 5 के पहाड़े के अगल बगल आए। तो यानी हम चाहे 10 में बदल लें, चाहे 5 के पहाड़े में 10 आता है, 15 आता है, चाहे 15 के कोई पास संख्या बदल लें, 10 के पास बदल लें या 20 के पास बदल लें। तो हम देखते हैं कि 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, 16 होता है 15 के पास, तो इसको हम 16 में बदल लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर और ऊपर हो गया 10/5, क्योंकि हम इसको खोल सकते हैं, 4 लिखा तो वही है, हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 10/5। तो आप इसको पता है, मैं बता ही चुका हूँ कि अगर जो 16 की पावर 10 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 16 की 10 बार गुणा हुई है। यानी ये लिखा है 16 × 16 × 16, इसे कहाँ तक, 10 बार। अब इस पूरे को हम कर रहे हैं 5 से भाग, तो जब 16 को पहले 5 से भाग करेंगे तो यहाँ भी शेषफल 1 आएगा, यहाँ भी शेषफल 1 आएगा, इसे कितनी बार शेषफल आएगा, 10 बार आएगा। तो यहाँ से हमें शेषफल क्या मिल जाएगा, जब ऊपर 10 बार शेषफल 1 आएगा तो यहाँ भी शेषफल क्या आ जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है कि 6 की पावर 15/7। अब इसमें बताना है आपको कि शेषफल क्या आएगा। तो इसको भी हम ऐसी 6 को हम ऐसी घात में तोड़ लेते हैं जो 7 के पहाड़े के पास आए। तो आपको पता है 7 × 6 35 होता है, तो हम इसको 35 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 35 में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे और इसका कर देंगे 7 × 6। यानी हम 6 की पावर 15 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 14 × 6। और 6 की पावर 14 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 14 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर 7 × 6। तो हमने इसको किस में लिख दिया, हमें इस फॉर्म में लिख दिया, तो वही तो यहाँ पे लिखा है। अब इसको पूरे को 7 से भाग कर देते हैं। जब 7 से भाग करेंगे तो इसका तो वह हो जाएगा 6 × 36, यानी 36 की घात 7/7 और × 6। तो 36 की घात 7 का मतलब क्या है कि 36 की 7 बार गुणा हुई है। तो जब हम 36 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 × 6 होता है 35। तो शेषफल हर बार 1 बचेगा, यानी 7 बार 1 की गुणा होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 × 36 × 36 कितनी बार, 7 बार।
और साइड में 6 गुणे चल ही रहा है और नीचे बटे कितना है 7। तो यहाँ से शेषफल जब 7 से हम 36 को भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, इसमें भी शेषफल 1 आएगा, अगले में भी शेषफल आएगा। इसी प्रकार 7 बार 1 1 की गुणा होगी, क्या होगा 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ऐसे कितनी बार आएगा 7 बार, और 6 तो 7 लास्ट में चल ही रहा है बटे 7। तो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 और गुणे में 6, तो क्या गया 6 बटे 7। तो शेषफल हमारा क्या हो गया, ऊपर की संख्या छोटी होगी, बस हमें करना क्या है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी करना है हमें, ऊपर वाली छोटी होगी, यही हमारा शेषफल हो गया। तो आंसर क्या आ गया 6। तो ऐसे करेंगे तो ये सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने का जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, थोड़ा आप कन्फ्यूजन में फंस सकते हैं, लेकिन उसको समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और आप उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। कैसे, जैसे हमने इसी प्रश्न को बताया, क्या है प्रश्न 6 की पावर 15 बटे 7। चाहे इसको आप ट्रिक समझिए कुछ भी समझिए, लेकिन ये शॉर्ट मेथड होता है, यानी छोटा मेथड होता है ऐसे प्रश्नों को हल करने का। तो इसमें मैंने बताया कि ये लिखा है 6 बटे 7, तो इसमें हमारे शेषफल जो होते हैं, मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। इसमें एक तो शेषफल होता है, हम इसको खोल के इस प्रकार से हल करते चले जाएं और शेषफल निकालें। और दूसरा शेषफल क्या होता है कि अगर जो कहीं पर ऊपर वाली संख्या आपको विषम दिख जाए, क्या दिख जाए, ऊपर वाली संख्या आपको विषम दिख जाए और नीचे वाली संख्या एक बड़ी है, यानी ऊपर वाली संख्या क्या होनी, यहाँ पे जो होनी चाहिए संख्या ये विषम हो आपकी। विषम मैंने बताया था कि ऐसी संख्या जो 2 से ना कटें, पिछली क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं विषम संख्या है और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक छोटी है। क्या मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो ऊपर जो घात में संख्या लगी वो एक विषम संख्या है, और जो यहाँ पे संख्या लिखी हो वो नीचे वाली संख्या से एक छोटी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा ये हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने इसको हल किया तो यहाँ पे आंसर क्या आया 6। अगला सवाल देखिए, इसमें आंसर क्या आया, इसमें संख्या है सम। मैंने केवल विषम के विषय में बताया, यहाँ पे संख्या है सम, तो सम के विषय में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम हो और घात हो विषम, तो आंसर आएगा ऊपर वाली संख्या। यहीं पे अगर जो हम बात करें कि ऊपर वाली संख्या जैसे क्या है 4 बटे 5, इससे पहले वाले सवाल में की घात 20, क्या है 4 की पावर 20 बटे 5, ये क्वेश्चन था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो घात है ये एक सम संख्या है, घात क्या है, एक सम संख्या है, और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से एक बड़ी है, या यूं कहें ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक छोटी है, और घात में क्या है सम संख्या। तो इसकी जो आंसर आएगा, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। आप देख सकते हैं जब हमने ऊपर आंसर किया था तो यहाँ पर आंसर आया था 4 बटे 5 की पावर 20 में 1। अगर जो आप कन्फ्यूज हो गए हों तो हम दोबारा आपको बताते हैं क्या हमने ट्रिक बताई। यहाँ पर हमने जो प्रश्न किया, हमने क्या प्रश्न किया, हमने जो पहला क्वेश्चन हल किया था उसमें हमने हल किया कि 4 की पावर 20 बटे 5, इसको जब हमने हल किया था तो हमारा आंसर आया था 1। तो यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पर एक घात है सम संख्या। तो मैंने बताया कि अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात है सम संख्या, तो जो उसका शेषफल आएगा वो 1 आएगा। दूसरी बात हमने क्या बताई, दूसरी बात हमने बताई कि अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात है विषम, घात है विषम, यानी यहाँ पे 20 था और 20 की जगह पे विषम संख्या क्या 21 ले लें, हम क्या ले लें 21, यानी 4 की पावर 21 बटे 5। तो इसमें जो आंसर आएगा, जब घात विषम होगी तो आंसर ऊपर वाली संख्या ही आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी, इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा 4। तो हमने अभी तक 3 ट्रिक सीखी। कौन कौन सी, पहली जो ट्रिक सीखी थी वो हमने सीखी थी कि अगर जो ऊपर वाली संख्या 8 बटे 7 की पावर 20, हमने पहली जो ट्रिक सीखी थी, सबसे पहले जो हमने ट्रिक बताई थी आपको वो ये बताई थी कि अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक बड़ी है, घात चाहे सम हो और चाहे विषम हो, इससे कोई मतलब नहीं, यानी घात हमें देखना ही नहीं। कब, जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक बड़ी हो तो घात चाहे कोई भी संख्या लगी हो, आंसर हमेशा 1 आएगा। ये हमने पहली जब ट्रिक बताई थी वहाँ पे बात की थी। और हमने दूसरी ट्रिक क्या बताई, हमने दूसरी ट्रिक बताई कि जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो, कितनी 1,
इसमें भी एक, ये ऊपर वाली संख्या बड़ी थी लेकिन इसमें एक संख्या छोटी है। यानी जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक छोटी है और जो घात हो एक सम संख्या हो, जब सम संख्या होगी तो आंसर इसका भी एक आएगा। लेकिन अगर जो यहीं पर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात जो लगी है वो हो विषम संख्या, तो जो आंसर आएगा ये ऊपर वाली ही संख्या रहेगी। तो 3 ट्रिक हमने आपको बताई, यही ट्रिक होती है। अगर जो आपको ट्रिक याद करने में कोई दिक्कत है तो आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, बस 1 मिनट ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन कोई सवाल तो नहीं गलत होगा। अगर जो आप ट्रिक याद करना चाहें तो ट्रिक यही है कि पहली ट्रिक मैंने बताई कि ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली संख्या से एक बड़ी है, घात चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या, तो आंसर हमेशा एक आएगा। दूसरी ट्रिक हमने बताई कि अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात है सम संख्या, यानी 2 से कटने वाली संख्या की घात लगी है, तो आंसर हमेशा एक आएगा। अगली ट्रिक हमने क्या बताई कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से अगर जो एक कम है और घात लगी है विषम संख्या, तो आंसर ऊपर वाली संख्या ही हो जाएगी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये इस जो ट्रिक है इस पर हम थोड़ा और बात कर लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे हम कहीं पे लिख दें 7/8 की पावर 101। अब यहाँ पर देख सकते हैं घात है विषम संख्या और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक है छोटी, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? ऊपर वाली संख्या, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। अगले बात करते हैं, अगर जो हम लिख दें कहीं पे क्या कि 9/10 की पावर 702, हमने लिख दिया 702। अब हमने देखा कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है, लेकिन घात यहाँ पे क्या है? घात एक सम संख्या है, तो इसके जब घात सम संख्या होगी तो आंसर क्या होगा? 1। यानी जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक छोटी हो, घात हो सम संख्या, तो आंसर आएगा 1। और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक छोटी हो और घात हो विषम संख्या, जैसे इसमें था ऊपर वाली घात संख्या छोटी थी नीचे वाली संख्या से और घात थी विषम संख्या, तो आंसर आ गया ऊपर वाली संख्या। और जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है और घात है सम संख्या, तो आंसर आ जाएगा 1। तो 2 कंडीशन में आंसर आ रहा है 1। पहली कंडीशन जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो नीचे वाली संख्या छोटी हो, कितना? 1 का अंतर होना चाहिए केवल। ऊपर वाली संख्या 1 बड़ी है और घात है सम संख्या या विषम संख्या, तो आंसर 1 आएगा। दूसरी मैंने ट्रिक बताई कि अगर जो घात है ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात है सम संख्या, तो आंसर 1 आएगा। फिर मैंने बताया कि अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात है विषम संख्या, तो आंसर ऊपर वाली संख्या ही आ जाएगा। तो ये 3 ट्रिक थी जो डायरेक्ट आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं या अपने प्रश्नों में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। इसी प्रकार का एक दो प्रश्न और लेते हैं इसी प्रकार के, जिससे आपको जो डाउट रह गया है वो क्लियर हो जाए। तो अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न है 8 की पावर 13/9। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? चाहे तो इसको आप हल कर सकते हैं। पहले तो अब मैं हल करके दिखाता हूँ आपको, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, पहले तो हल करके दिखाता हूँ। तो हल करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम ऐसी घात के रूप में तोड़ेंगे, इसको हम ऐसी घात के रूप में तोड़ेंगे जो 9 के पहाड़े के अगल बगल हो। तो पहला मेथड हम बताने जाएँ तो इसको हम 8 टाइम 64 कर सकते हैं। 64 9 से 63 होता, तो इसको हम कर सकते हैं 8 का स्क्वायर की घात 6 इंटू 8/9, ये कर सकते हैं। और 8 टाइम 64 होता है, ये 64 की घात 6/9, गुणे में 8 चल ही रहा है, तो 9 सती 63 होता है, बचेगा शेषफल 1। यानी इसका क्या मतलब है? 64 की पावर 6 का मतलब हुआ कि 64 की 6 बार गुणा हुई है, तो हर बार शेषफल 1 आएगा कि 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचता चला जाएगा। यानी 64 गुणे 64 ऐसे कितनी बार लिखा है? 6 बार, और साइड में 8 चलता ही रहेगा /9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, ऐसे 6 बार 1 आ जाएगा और साइड में 8 चलता ही है /9। तो ऊपर बच गया 1 चाहे जितनी बार गुणा करे 1 ही रहेगा। 1 की गुणा 8 से होगी तो 8 ही बचेगा, तो 8/9। और हमने बताया जैसे संख्या ऊपर वाली छोटी हो जाएगी नीचे वाली से, तो ऊपर वाली संख्या ही आंसर आ जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बताया जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम हो और घात लगी हो विषम संख्या। 13 एक विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या लगी, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट कर सकते थे 8। तो चाहे आप इसको ऐसे याद रखें, डायरेक्ट आंसर 8 कर सकते थे, या आप इसको हल करके भी 8 कर सकते हैं। आपको जो फंडा सही लगे वो कर सकते हैं।
इसका दोस्तों एक तीसरा तरीका भी होता है माइनस में संख्या लेकर, लेकिन अगर वो हम आपको बताएंगे तो हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाएं। लेकिन हाँ, जब हम एक मास्टर क्लास बनाएंगे नंबर सिस्टम की, यानी नंबर सिस्टम की एक मास्टर क्लास होगी, उसमें हम पूरी जितने भी प्रश्न होंगे लगभग सभी के 5-5 प्रश्न लेकर आपको बताएंगे, तो वहाँ पर हम आपको माइनस से भी बताएंगे कि कैसे आप माइनस से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इतना ही याद रखें, अगर जो यहाँ पर आपको माइनस वाला ट्रिक बता देंगे तो आप निश्चित तौर पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 ट्रिक सीखे, अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब अगर जो इस प्रकार का प्रश्न आपको दिख जाए कि कहीं ऊपर वाली घात आपको नीचे वाली घात से एक कम दिख जाए और घात सम संख्या विषम संख्या हो, तो जो हमने ट्रिक बताई उसको आप अप्लाई करके तुरंत आंसर पा सकते हैं। इसी प्रकार का एक अगला और प्रश्न ले लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 24 की घात 29/25। तो इसका भी आप देखेंगे कि ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाली संख्या से एक कम है, तो अब घात आपको देखना ही नहीं है। सॉरी, ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाली संख्या से एक कम है, तो आपको क्या देखना है, आपको घात चेक करना है। क्योंकि हमने बताया जब सम संख्या होगी तो आंसर आएगा 1, और जब विषम संख्या होगी तो ऊपर वाला ही संख्या आंसर आ जाएगी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या यानी 24, क्योंकि घात है विषम संख्या। तो इसका आंसर आप देख के ही कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं। हल करने में वही आपको प्रॉब्लम होगी कि इसको आप 24 को ऐसे पहाड़े में तोड़ेंगे जो 25 के पहाड़े के पास हो, तो उसमें बड़ा झंझट हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, या अब इसको माइनस से भी कर सकते हैं। तो चलिए ये सवाल मैं माइनस से भी आपको बता देता हूँ कि माइनस से आप कैसे करेंगे। तो माइनस में दोस्तों क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली संख्या से एक कम है, तो ऊपर जो शेषफल आता है वो माइनस में 1 ले सकते हैं। चलिए वो छोड़िए यार, अगर जो हम बताएंगे तो आप पक्का कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप ये समझिए, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात विषम संख्या लगी है, तो आंसर हमेशा ऊपर वाली संख्या हो जाएगी। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 24। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम 3 ट्रिक देख चुके हैं, अब चलते हैं चौथी ट्रिक की ओर। तो उसको करने से पहले हम अब सवाल करेंगे। जब सवाल समझ जाएंगे उसके बाद ही हम ट्रिक की ओर चलेंगे। तो सवाल पहला क्या है, 12 की पावर 64 + 1/13। इसमें बताना है आपको कि शेषफल क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं थोड़ा लेवल हम लोगों का बढ़ रहा है। तो इसमें ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब है कि 12 की पावर 64 के बटे में भी 13 है, और इधर 1 के बटे में भी 13 है। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर की जो संख्या है नीचे वाली संख्या से एक कम है, और घात ऊपर लगी है सम संख्या। तो मैंने बताया जब सम संख्या यानी इवन नंबर ऊपर घात लगी हो और ऊपर की संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम हो, तो जो आंसर आएगा वो हो जाता है 1, यानी शेषफल आता है 1। तो इसका तो शेषफल 1 आ गया, यानी इस पूरे का शेषफल क्या आ गया, इसका तो शेषफल आ गया 1। और इधर से आपको पता है ये लिखा है 13/1/13। तो हमने बताया जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम हो तो यहाँ से शेषफल कितना मिल जाएगा, 1। ऊपर वाली संख्या ही शेषफल होती है, तो यहाँ से शेषफल कितना मिल जाएगा, 1। तो एक शेषफल इसका और एक शेषफल इसका, तो दोनों को जोड़ देंगे तो शेषफल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। यानी 12 की पावर 64 + 1/13 का शेषफल क्या आएगा, आएगा 2। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से है, अगला जो प्रश्न है वो 17 की पावर 32 + 1/18। अब दोस्तों हम वही ट्रिक लगा के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर जो आप बेसिक से करना चाहें तो इसको आप चाहें तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी। इसको 12 को ऐसी घात में तोड़ेंगे, मतलब ऐसी गुणा में तोड़ेंगे जो 13 के पहाड़े के पास है, फिर उसको हल करने में आपको वही झंझट करना पड़ेगा। तो अब हम सीधे वही ट्रिक से कर रहे हैं सभी सवाल, जिससे आपको ट्रिक का भी अभ्यास हो जाएगा और आपको प्रश्न लगाने में का भी आसानी होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 17 की पावर 32/18 + 1/18। तो यहाँ से शेषफल क्या आएगा, यहाँ से हमने बताया कि जब शेष संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक छोटी हो और संख्या घात लगी हो सम संख्या, क्योंकि ये 32 एक सम संख्या है, तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 1। तो इसका आंसर, इसके तो पूरे से आंसर मिल गया हमें 1। अब इससे हमें आंसर क्या मिलने वाला है, हमने बताया जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो जाती है तो वही आंसर शेषफल हो जाती है। तो इससे भी शेषफल क्या मिलने वाला है, इससे शेषफल मिलने वाला है 1। दोनों को जोड़ देंगे तो मिलने वाला है 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है 57 की पावर 18 + 1/58। अब इसमें बताना है आपको शेषफल क्या आएगा। तो वही फंडा, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। 57 की पावर 18/58 + 1/58।
तो यहाँ से आपको पता है घात सम संख्या है, तो यहाँ से हमें शेषफल क्या मिलने वाला है, यहाँ से तो हमें मिलने वाला है 1, क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 कम है, तो यहाँ से शेषफल 1 मिलने वाला है। यहाँ से भी हमें शेषफल 1 मिलने वाला है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था कि जब हम जैसे 1/2 लिखते हैं तो ऊपर वाली संख्या शेषफल होती है, नीचे वाली संख्या भाजक होती है, यानी डिनोमिनेटर होती है, ऊपर वाली जो संख्या होती है ये शेषफल यानी रिमाइंडर होती है, नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर यानी भाजक होती है। तो 1/2 में शेषफल क्या होता है 1, इसी प्रकार 1/58 में शेषफल क्या हो जाएगा 1, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, बच जाएगा, आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक जो हमने सीखा था इस प्रश्न में, हाँ इस प्रश्न को एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस प्रश्न में हमने देखा था कि आप इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका आंसर कैसे कर सकते हैं, इसको भी और डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने एक ट्रिक से इसको बताया कि इसको ट्रिक 1 हो गया, लेकिन इसको थोड़ा और डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको भी कर सकते हैं थोड़ा शॉर्ट, इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, इसको भी यानी ऊपर वाले को भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को और थोड़ा शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो एग्जाम में समय बचाना है ना, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। इसको शॉर्ट करने के लिए हमें पता है कि हम तुरंत यहाँ पे देखेंगे कि 57/58 और ऊपर घात देख लेंगे सम संख्या, तो यानी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक छोटी हो गई और घात है सम संख्या, तो इसको हम तुरंत देख के बता सकते हैं कि इसका जो शेषफल आने वाला है इस पूरे का आने वाला है 1, और ये एक शेषफल ये है, तो इसको और इसके 1 में जोड़ देंगे तो शेषफल में तुरंत 2 मिल जाएगा। कैसे हम अगला क्वेश्चन करते हैं उसी प्रकार से आपको समझाते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो है 56⁻19 + 1/57। अब इसको आपको हल करना है, तो आप इसको डायरेक्ट हल करिए। कैसे हल करिए, आपको तुरंत दिख गया, जैसे आपको दिखा कि यहाँ 56⁻19/57, तो आपने देखा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 56⁻19/57 + 1/57। तो यहाँ से आपको दिख गया कि यहाँ एक संख्या है विषम, घात इसमें जरूर चेक करना है, और ऊपर वाली संख्या 1 कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वाली संख्या, नहीं शेषफल कितना आएगा ऊपर वाली संख्या ही, और इधर से हमें शेषफल कितना मिल रहा है, इधर से शेषफल मिल रहा है 1। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से तो हमारा 57 आ गया, यहीं पे दोस्तों आप गलती कर सकते हैं, 57 आ गया, लेकिन हम तो भाग कर रहे हैं 57 से, तो मैंने बताया कोई भी शेषफल जो होगा वो 57 से छोटा, यानी जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उससे छोटा ही होगा, उस ना तो उसके बराबर हो सकता है ना उससे बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो 57 के बराबर आ गया, तो 57 के बराबर आ गया तो इसको 57 से फिर भाग करेंगे, 57 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 17⁻43 + 4/15। तो इसको आप कैसे करेंगे, वही तरीका, इसको भी करेंगे 17⁻43/15 + 4/15। तो यहाँ हम 17⁻43 को क्या लिख सकते हैं, 17⁻43 को लिख सकते हैं 15 + 2⁻43। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। यहाँ हो गया 15 + 4/15, तो इधर चल ही रहा है। फिर यहाँ से जब 15 को आप 15 से भाग करेंगे तो यहाँ से शेषफल तो आपको मिल जाएगा 0, लेकिन यहाँ से आपको कितना मिलने है, यहाँ से हो जाएगा 2/15 और ऊपर वाली संख्या छोटी हो जाएगी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2⁻43/15। 43 क्यों, क्योंकि 43 तो ऊपर चल ही रहा है, 43 तो इसके ऊपर आएगा, लेकिन 0 के ऊपर लगाने से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको इससे लिख लेंगे, और यहाँ तो 4/15 साथ में चल ही रहा है। अब 2 की पावर, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया 2⁻43/15। कैसे क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन तो ये था, हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, क्योंकि 17⁻43 + 4/15 का मतलब है कि 15 इसके नीचे भी है, 15 इसके नीचे भी है, तो हमने अलग अलग कर लिया। फिर हमने 17 को लिख लिया कि 15 + 2⁻43, और आपको पता है जब हम 15 को 15 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। आप चेक कर लीजिए, तो 15 को जब आप 15 से भाग करेंगे तो 15 ही करना 15, तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा 0। तो इसीलिए हमने शेषफल कितना कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया। जब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो ये तो संख्या हमारी खत्म हो गई, क्योंकि 0 शेषफल से कोई मतलब नहीं, हमें तो शेषफल निकालना लास्ट में कितना आएगा। अब यहाँ पे साइड में चल रहा है 2, तो ये तो हो गया 0, जब ये हो गया 0, 15 हो गया 0,
तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 की पावर केवल 43, तो उसी को हमने साइड में लिख लिया। तो अब हमारा सवाल क्या बन गया, हमारा सवाल बन गया 2 की पावर 43 बटे 15 प्लस 4/5। अब हमें क्या करना, हमें करना क्या है कि 2 को हमें ऐसी घात में तोड़ना है जो 15 के पहाड़े के पास में आए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 जो है 15 के एकदम से पड़ोस आता है, तो हम इसको कर लेंगे 16। तो 16 करने के लिए क्या करेंगे, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर, 1 मिनट आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए, नहीं तो आप पक्का कन्फ्यूज होंगे। जैसे हम 2 की पावर 43 लिखा है, इसको आप यहाँ पे समझ लिए, 2 की पावर 43 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 10 2 की पावर 3, ये हम लिख सकते हैं। लिखा तो वही है, क्योंकि 10 चौके 40, 3 43, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको हमने लिख लिया 2 की घात 4 की घात 10 गुणे 2 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 3 बटे 15 और 4/5 तो चल ही रहा है साथ में। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 16 की घात 10 बटे 15, यहाँ तो 8 चल ही रहा है, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8, 8 तो चल ही रहा है साथ में, प्लस 4/5 इधर साथ में चल रहा है। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको पता है इसका मतलब हो गया कि 16 10 बार लिखा है, तो हर बार 1 आएगा, क्योंकि 16 को जब 15 से भाग करेंगे तो हर बार शेषफल 1 आएगा। तो यहाँ से जब शेषफल 1 आएगा तो 1 1 कितनी बार आएगा, 1 की पावर 10 कर देंगे, और इधर 8 चल ही रहा है, क्योंकि 1 1 10 बार गुणा होगी, तो इसको चाहे हम 1 की पावर 10 कर दें, और इधर 4/5 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 की पावर 10 का मतलब 1 हो गया, 1 जब 8 से गुणा हुई तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 8, 8/15, और इधर कितना हो गया 4, 4/15, सॉरी यहाँ पे 15 था, 5 मैंने कर दिया गलती, 4/15। अब इसमें आपको शेषफल क्या मिल रहा है, हमने बताया जैसे ही ऊपर संख्या छोटी होगी तो ऊपर संख्या शेषफल होगी, तो इसमें शेषफल क्या मिल रहा है, इसमें हमें शेषफल मिल रहा है 8 और इसमें शेषफल मिल रहा है 4। तो इधर से मिल गया 8, इधर से मिल गया 4, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा शेषफल क्या जाएगा 12। तो यानी इस क्वेश्चन के, जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 12। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने वाली है, जैसे हमने इस प्रश्न को आपको बताया डिटेल में कैसे बताया, हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया कि आप कैसे करेंगे। तो इतना तो टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं, लेकिन बेसिक आपको समझना जरूरी है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि इसको हल करना है इस प्रकार से। लेकिन हमें तो एग्जाम में तुरंत आंसर करना है, तो तुरंत आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, 17 की पावर 43 प्लस 4/15 को हम कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आप तुरंत यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 17 है, तो जब हम 17 को 15 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि जब हम 17 को 15 से भाग करेंगे तो बचेगा 2। इसका मतलब है कि 17 के बटे में 15 है, 4 के भी बटे में 15 है, तो इसको आप डायरेक्ट करिए, 17 के बटे में 15 मान लीजिए अपने मन में, और जब 17 को 15 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 2। तो आप सीधे इसको 2 की पावर 43 करिए ना, और इधर 4 को छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि 4 तो छोटी है, तो 4 को साथ ही में लेके चलते रहिए। मतलब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो साइड में छोटी संख्या देती है उसको नहीं छेड़ते हैं। अगर जल्दी आपको आंसर करना है तो उसको बिना छेड़े आप साथ में लेते चलिए बस। यहाँ पे भी तो ऐसा किया गया है, आप देखिए पीछे, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने 4/15 को केवल साथ में रखा। हम चाहते तो इसको 4 को बिना छेड़े ही वहीं पे बता सकते हैं कि हमें इसको नहीं छेड़ना है, लेकिन हमने इसको साथ में लेके आपको पूरा दिखाया। लेकिन अब हम आपको क्या बताना है, आप तो एग्जाम में करेंगे ना, तो इस एग्जाम में करने के लिए जब आप ऐसे प्रश्न आएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको इस पे ध्यान देना है, 4 को छोड़ दीजिए, 4 जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में हम 4 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें केवल फोकस करना है इतने पे, यानी इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें केवल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 43/15, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम ये 4 जोड़ देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है जब 17 को 15 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, तो 2 की पावर 43 हो गया, 43/15। अब इसको हमें 8 ऐसी घात में तोड़ना है जो 15 के पास है, तो कौन सी हो गया, 16 होता है 15 के पास 2 में, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 3/15। तो यहाँ से आपको बन जाएगा 16, जो ये हो गया 16/15 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 3। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1, क्योंकि 16 इसका मतलब है 16 10 बार लिखा है, तो यहाँ से मिल जाएगा शेषफल 1, और 1 की जब 2 की पावर 3 से गुणा होगी तो हो जाएगा
2 की पावर 3 ही बचेगा और बटे 15, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8/15। तो यहाँ से हमारा शेषफल क्या आ गया 8, और हमने बताया था जो शेषफल आएगा उसी में 4 जोड़ देंगे, तो इसमें 8 आया शेषफल, तो हमारा 4 तो चल रहा है ना ऊपर, 4 तो हमारा ये बच ही रहा है अभी, तो इस 4 को हम उठा के इससे 8 में जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बराबर हो जाएगा ये वाला 8 प्लस जो 4 चल रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। अब दोस्तों थोड़ा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसी से आपको जो भी डाउट बचा होगा वो निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें है 17 की पावर 68 प्लस 3/18। तो हमने बताया इस प्रकार के प्रश्नों में हम इधर वाली संख्या को नहीं छेड़ते हैं। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली हो तो हम इधर वाली संख्या को छेड़ते नहीं है, जो आंसर आता है उसमें हम इधर वाली संख्या जोड़ देते हैं। तो हम 3 को नहीं छेड़ेंगे, हम केवल हल करने के लिए क्या ले लेंगे 17 की पावर 68/18। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, तो हमने बताया कि आप देख रहे हैं ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात है सम संख्या, क्या है सम। और हमने बताया जब भी सम संख्या आपको दिखे और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम दिखे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो जैसे इसका आंसर 1 आया और इधर से 3 बच ही रहा था, तो 1 आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, लेकिन हमारे पास 3 तो मैंने छोड़ दिया था ना, तो इस 3 को भी जोड़ना पड़ेगा, तो 3 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। फटाक से हमारा आंसर आ गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 15 की पावर 44 प्लस 7/16। तो फिर हम इसमें क्या करना, हमें 7 को छेड़ना ही नहीं, हमें तो 15/16 से मतलब है ना केवल। तो इसको हम हल करने के लिए अपने हिसाब से 15 की पावर 44/16, 7 को हम जो आंसर आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है, हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या एक कम है और यहाँ पे घात है सम संख्या, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये इससे तो हमें आंसर मिल गया 1, लेकिन हमने 7 को छोड़ दिया है ना, तो 7 को छोड़ दिया तो उसको 7 जोड़ देंगे लास्ट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 8। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा सवाल। मैंने जब पहली बार बताया था ऐसे प्रश्नों को तो कितना लंबा गया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि कितने 1-2 लाइन में आंसर आ रहा है। बस आपको समझना है कि इस संख्या पे को छेड़ना नहीं है, बस इसको लेके आप हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, हाँ अगला प्रश्न है 13 की पावर 24 प्लस 9/10। तो इसको आपको हल करना है, तो हमें फिर वही करना है। क्या करना है, हमें तो हम इसको लेके हल करेंगे, 9 को छोड़ देंगे, जो आंसर आएगा उसमें 9 लास्ट में जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम केवल 13/24 को हल करेंगे, 13 की पावर 24/10 को हल करेंगे। इससे जो हमारा आंसर आएगा तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 है, और 13 है तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं 10 + 3 की घात 24/10। यहाँ से तो आपका जब 10/10 का मतलब हो गया शेषफल 0, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब बचा 3 की पावर 24, तो इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 24/10। अब वही फंडा, 3 को हमें ऐसी संख्या में तोड़ना है जो 10 के पास हो, तो क्या होते 3 × 3 = 9, 10 के पास हो गई, तो इसको हम 9 की घात 12 कर सकते हैं। कैसे मैंने कर दिया 9 की घात 12, तो आपको पता है कि 3 की पावर 24 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की घात 12, और 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9, तो 9 की घात 12, तो इसीलिए मैंने 3 की पावर 24 को 9 की घात 12 लिख दिया, ये लिख दिया। अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात आ गई सम संख्या, तो आंसर क्या आएगा 1। यहाँ से शेषफल 1 आ गया, लेकिन 1 तो आ गया, लेकिन हमने 9 को छोड़ दिया, इसको हमें ध्यान रखना है। 9 तो हमने छोड़ दिया था, तो उसको आखिर में ये जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो 1 आ गया, इसमें 1 में 9 जोड़ देंगे तो आ गया 10। लेकिन अभी भी आंसर हमारा नहीं आया। हमने देखा कि हम भाग भी 10 से कर रहे थे, हमारा आंसर भी या शेषफल भी 10 आ गया। और हमने बताया कभी भी शेषफल जिस संख्या से भाग करते हैं उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ तो बराबर आ रहा है, तो बराबर तो हो नहीं सकता, तो इसको हम एक बार 10 से फिर भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो 10/10 मतलब 0 शेषफल आ रहा है। दोस्तों अगर जो प्रश्न में आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का किस नाम से मेरा बना है, वो है 247 क्लासेस। इसमें सारा C भी आपको छोटा रखना है, L भी छोटा रखना है, A
SSES, ये सारे अक्षर छोटे रखने हैं और इसमें गैप आपको नहीं देना है, यानी एकदम से सटा के आपको लिखना है। 247 क्लासेस, इसमें गैप नहीं है बीच में, यहाँ थोड़ा जगह होगी लेकिन गैप नहीं है। 247 पूरा एक साथ लिखना है और आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का लिंक। इसके अलावा अगर जो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें भी मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाकर अभी आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपके अंदर यानी आपको सवाल से संबंधित जो भी डाउट है वहाँ पर जाकर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपका जो प्रश्न है उसके रिप्लाई कर सकूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 14 की पावर 27 प्लस 6/8। तो फिर वही मैं करना है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, इसको हम लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें जोड़ देंगे। अब हम केवल 14 की पावर 27/8 को हल करेंगे। 14 की पावर 27/8। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। कैसे, इसको हम तोड़ेंगे 8 + 6 की घात 27/8। तो यहाँ से तो आप 0 बना लेंगे क्योंकि 8/8 का मतलब शेषफल 0, और यहाँ हो गया 6, तो 6 की घात कितना हो गया 27 और 27/8। अब हम ऊपर वाली संख्या को ऐसे पहाड़े में तोड़ते हैं जो 8 के करीब में आए। तो 8 दूनी 16 होता है, तो हम 16 के अगल बगल कैसे 6 को बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे, 6 तिया होता है 18, तो 18 हम के पास जा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा कि हम लोग कैसे शेषफल वाले क्वेश्चन को हल करते हैं जिसमें डाटा दिया होता है, यानी डाटा बेस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं उनके विषय में हमने आज सीखा। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखने वाले हैं अगली क्लास में। तो दोस्तों अगली क्लास देखना ना भूलें, शाम को 6 बजे, यानी डेली अब हमारी जो क्लास होगी वो शाम को 6 बजे होगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, हम बहुत जल्दी बोर्ड का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, यानी अब आपको बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे बहुत जल्दी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसकी थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी हम आपके लिए बोर्ड का भी अरेंजमेंट करने वाले हैं, तो बोर्ड पर आपको लाइव क्लास देंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर जो आपको क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जिससे थोड़ा आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो जाए। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस।